विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि आज के दिन परमेश्वर का वचन किस रीति से हमसे बातें करता है। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, नम्रता से प्रभु आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी, आपको हम आदर देते हैं प्रभु। सारी आदर महिमा के योग्य आप परमेश्वर हो प्रभु जी, आपकी हम स्तुति करते हैं क्योंकि प्रभु जी सारी आदर और महिमा तुझे मिलना चाहिए, क्योंकि प्रभु जी आपने हमें बनाया है और आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो प्रभु। आपके वचनों से जब हम सुनते हैं, आप हमारी मदद करना, सुनने वाले हर एक व्यक्ति को प्रभु आप आशीषित करना। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना को सुना है और यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमेन एंड आमेन। परमेश्वर का वचन 1 सैमुअल चैप्टर 2 एंड वर्स 30 के जो आखिरी का भाग है, उसके चंद शब्दों को मैं पढ़ना चाहता हूं। गौर से सुनो, देखो तो परमेश्वर का वचन क्या लिखा हुआ है। 1 सैमुअल चैप्टर 2 एंड वर्स 30 में इस प्रकार से लिखा है, परंतु अब यहोवा की वाणी यह है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि यहां से सुनना वचन, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा। ठीक है, परमेश्वर का वचन यहाँ पर बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्लीन एंड क्लियर, क्रिस्टल क्लियर परमेश्वर का वचन। अगर तुम मेरा आदर करोगे तो मैं तुम्हारा आदर करूंगा। ठीक है, परमेश्वर से आदर पाना या परमेश्वर से आदर की अपेक्षा रखना, ये बहुत बड़ी बात है, राइट। ये किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है उसको अगर मैं आपको थोड़ा बता दूं तो आप इस वचनों की गंभीरता को आप समझने पाओगे। यूं होता है कि एली के बच्चे जो थे, एली के बच्चे के नाम परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखे हैं, होनी और फिनहास जो थे, याजक के कार्य वो करते थे और उनका जो जीवन था वो सही नहीं था। ठीक है, परमेश्वर को आदर, ठीक है, प्रभु की उपस्थिति में आना और उसके बाद में जब इज़राइल के लोग उनके पास में भेंट वस्तुओं को लेकर आते बलि चढ़ाने के लिए, तो उसमें से चोरी करना और वहां पर जो लोग आते उनके साथ में छेड़खानी करना, राइट। परमेश्वर की उपस्थिति में उन्होंने पवित्रता का जीवन नहीं जिया और इसलिए प्रभु का वचन कहता है एली के बच्चे लुच्चे थे। ठीक है, इतनी बुरी गवाही उनके बारे में प्रभु का वचन कहता है। दूसरे शब्दों में बताना चाहता हूं कि वो परमेश्वर को बिल्कुल आदर नहीं दे रहे थे। और थोड़े उसके बाद के अध्याय में आप पाओगे कि सैमुअल की एंट्री होती है। सैमुअल को परमेश्वर सैमुअल सैमुअल करके पुकारता है और उसके बाद में वो सारी बातों को बताता है। और उसके बाद के चैप्टर में आप 1 सैमुअल के 4 चैप्टर में आप देखोगे कि वाचा का संदूक छीना जाता है और सारे फिलिस्ती लोग इस एली के बच्चे होनी और फिनियास को मार डालते हैं। उसके बाद में एली की भी मृत्यु, उसके बाद के वचनों में लिखा है कि एली की भी उसके बाद मृत्यु हो जाती है। ठीक है, सो ये इस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है कि परमेश्वर कहता है तुम मुझे आदर दो तो मैं तुम्हें आदर दूंगा। ठीक है, और इस समय में आपको परमेश्वर को आदर देना क्या है उस एक विषय को लेकर बताना चाहता हूं। ठीक है, परमेश्वर के वचनों में कई सारे तरीके हैं कि हम परमेश्वर को आदर दे सकते हैं। ठीक है, शुरुआत में मैं कुछ 4 बातों को आपके सामने रखूं। जब हम उसको संपूर्णता से अपने हृदय से उस पर विश्वास करते हैं तब हम उसको आदर देते हैं। लिखा है वचनों में इस प्रकार से, जॉन चैप्टर 5 एंड वर्स 23 एंड 24 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है। मैं आपके लिए उस वचन को पढ़ना चाहता हूं। अगर आप वचनों को लिख रहे हो बहुत ही अच्छी बात है, प्रभु की स्तुति हो। जॉन चैप्टर 5 एंड वर्स 23 एंड वर्स 24 में परमेश्वर का वचन इस रीति से लिखा हुआ है कि जब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे पुत्र का भी आदर करे। जो पुत्र का आदर नहीं करता वो पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। जब हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर संपूर्ण हृदय से विश्वास करते हैं तो प्रभु का वचन कहता है कि हम परमेश्वर का
आदर करते हैं। दूसरी वचनों में मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। दूसरा वचन जो जॉन चैप्टर 12 में लिखा हुआ है कि जब हम उसकी सेवा करते हैं तब हम उसको आदर करते हैं। ठीक है, बड़े महत्वपूर्ण वचन है, इसलिए मैं उस वचनों को जरूर आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। चैप्टर 12 एंड वर्स 26 में प्रभु का वचन इस प्रकार से लिखा है, यदि कोई मेरी सेवा करे, गौर से सुनना, तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। ठीक है, परमेश्वर से आदर पाना, ये सबसे, मैंने शुरुआत में कहा था कि सबसे बड़ी बात है। ठीक है, मैं परमेश्वर का आदर करता हूं, ये बात समझ में आती है। ठीक है, पर परमेश्वर हमारा आदर करे। इमेजिन थिंग, अगर कि इस बातों को तुम थोड़ा कल्पना करके देखो कि परमेश्वर, इस सारे सृष्टि का बनाने वाला परमेश्वर आकर कहता है कि मैं तुम्हारा आदर करना चाहता हूं। कितनी बड़ी बात है। दूसरी बात हमने देखी, जब हम उसकी सेवा करते तो पिता हमारा आदर करता है। तीसरी बात मैंने भजन संहिता के 91 अध्याय के 14 एंड 15 वचन में पाई है कि जब हम उससे प्यार करते हैं। अरे बड़ा सुंदर सा वचन है, सुनो तो लिखा क्या इस प्रकार से, 91, 15, 14 एंड 15, उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। ठीक है, जब हम परमेश्वर से प्यार करते तो हमारे लिए क्या क्या करता है। ठीक है, आपको और मुझे परमेश्वर किस रीति से आदर देता है, गौर से सुनो। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। ठीक है, परमेश्वर का हमें आदर देने का तरीका ये इस वचनों में एग्जैक्टली इस प्रकार से लिखा हुआ है। ठीक है, आप इस वचनों के ऊपर थोड़ा समय जरूर गौर करना और देखो कि परमेश्वर आपका आदर कैसा करना चाहता है। वो रक्षा करता है, वो बचाता है, वो अपने ऊंचे स्थानों पर वो लेकर जाता है। और जब हम पुकारते तो हमारी सुनता है। और ये सारी बातें और इससे कई सारी बातें हैं जो परमेश्वर करते हुए हमें वो आदर देना चाहता है। पर वो क्या कहते हैं शुरुआत में, अगर तुम मेरा आदर करो तो मैं भी तुम्हारा आदर करूंगा, प्रभु का वचन कहता है। चौथी और बड़ी महत्वपूर्ण बात, जब हमारे पास के उत्तम पदार्थों को, ओ हालेलुया, ओके, जब हम परमेश्वर को देते हैं तो परमेश्वर का हम आदर करते। नीति वचन में ये वचन मैंने पाया, 3 अध्याय का 9 और उसका 10 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, हमें आदर करना है परमेश्वर का। ठीक है, परमेश्वर का जब आप आदर करते तो वो क्या करता है, जानना है। देखो वचनों को सुनो, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। ठीक है, दूसरे शब्दों में आदर करना, हॉनर योर लॉर्ड गॉड। अंग्रेजी में इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते, फिर उसके बाद प्रभु आपका आदर कैसा करता है। अरे बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। ठीक है, सुनो गौर से। अगर आप चाहते हो कि आपके जो खत्ते भरे रहे, आपको किसी भी उत्तम भली वस्तु की कमी ना हो, तो आपकी संपत्ति जो आपके पास में है, जिसका पहले तो हकदार परमेश्वर ही है, उसके संपत्ति जो उसने आपको दी है उसमें से परमेश्वर को आदर करो। वचन लिखा है इस प्रकार से, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों में नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। प्रभु का वचन यहाँ पर बताता, और बाइबल में से कई सारे तरीके। ठीक है, मैं एक एक करके बताओ तो बहुत से समय हो जाएगा, पर इस समय में आपको परमेश्वर के वचनों से परमेश्वर का आदर करना कितनी महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, परमेश्वर का आदर हम किस प्रकार से करना है, या हम करते या नहीं करते, उन सारी बातों को लेकर मैं आपसे बात करना चाहूंगा। बैक टू द वर्स, मलाकी चैप्टर 1 एंड वर्स 6। ठीक है, ये बड़ा महत्वपूर्ण वचन है। इसमें से मैं चंद बातों को आपको बताने के लिए यहां पर खड़ा हूं। सो मलाकी चैप्टर 1 एंड वर्स 6 का ए भाग। ठीक है, शुरुआत से हम उस वचन को पढ़ेंगे और देखेंगे प्रभु का वचन क्या कहता है। मलाकी चैप्टर 1 एंड वर्स 6 में परमेश्वर का वचन ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। राइट,
पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है, ऐसा उन्होंने करना है। यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहां है? परमेश्वर प्रश्न पूछता है। और यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय मानना कहां है? सेनाओं का यहोवा, तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है, परंतु तुम पूछते हो हमने किस बात में तेरा नाम का अपमान किया है? हमने कब तेरा अनादर किया प्रभु? हमने कब तुझे जो तेरी महिमा है, जो तुझे आदर है वो नहीं दिया? परमेश्वर यहां पर पूछता है कि परमेश्वर को हमने आदर क्यों नहीं दिया? ठीक है, ऐसे कौन से समय हमारे जीवन में आए जब हमने प्रभु को आदर नहीं दिया? क्या हम जानते हैं कि प्रभु को किस प्रकार से आदर देना है, या हमें बिल्कुल पता ही नहीं है और हम इस बातों से अनजान है? अनजान तो बिल्कुल हो नहीं सकते, क्योंकि आपको प्रभु की पहचान है, राइट? सो परमेश्वर का वचन हमें उसको आदर देने की बातों को सिखाता है। मैं परमेश्वर के वचनों से थोड़े उदाहरणों को मैं बताऊं और बताना चाहता हूं कि लोगों ने अपने परिस्थितियों में, जो उनके जीवन में कठिन परिस्थिति आई, उसमें मजबूत रीति से खड़े होकर परमेश्वर को आदर दिया। उदाहरण से शुरुआत करना चाहता हूं शद्रक, मेशक और अबेदनगो के। ठीक है, जान पर बना है। आप उस कहानी को जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो बताना चाहता हूं। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को वो उस बेबीलोन का राजा कहता है कि तुम जिस मूर्ति को मैंने बनाया उसके सामने झुको, और वो कहते कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें बताया गया है और हम इस बातों को भली भांति जानते हैं, और ये हमारा दृढ़ विश्वास है कि हमें सिर्फ एक ही परमेश्वर की, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, उसी के सामने झुकना है। किसी मूर्तियों के सामने, किसी प्रतिमा के सामने हम बिल्कुल झुकने के नहीं है। ठीक है, दानियल की किताब में अगर उसके शब्दों को अगर आप देखोगे, उस प्रकार से कहता है कि अगर तुम हमें उस आग के भट्टे में डाल देते हो तो डाल दो, कोई बात नहीं। अगर वो नहीं बचाता है तो भी कोई गल नहीं है, कोई चिंता नहीं है, और बचाता है तो भी कोई बड़ी बात, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ठीक है, अरे सो अगर वो बचाता है तो ठीक है, नहीं बचाता तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो कभी भी और अपने जीवन में कहीं पर भी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जब बात आती है परमेश्वर को आदर देने की। प्रभु के वचनों से उन 3 लोगों के जीवन से आप सीखते हो मेरे प्यारे। घड़ियां, परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना हो, उन्होंने मुकरा नहीं, उन्होंने नहीं बताया कि मैं प्रभु तुझे पहचानता नहीं हो, प्रभु हम तो एक नए जगह पर है, हम यहाँ पर कोई हमको देखेगा नहीं अगर हम 3 बार झुकते हैं या उस प्रकार की बातों को करते। उन्होंने देखा कि उनका परमेश्वर उनको देखता है, और उन्होंने उन सारे बातों में परमेश्वर को आदर दिया। और आप कहानी जानते हो आगे, राइट? आप कहानी जानते हो कैसे परमेश्वर ने उनको उस आग में से भी बचाया, और एक बाल, उनके सर का एक बाल भी जला नहीं। प्रभु के वचनों में उन सारे बातों को रिकॉर्ड किया है। प्रभु के वचनों में आप यहाँ पर देखते हो मेरे प्यारे। बहुत सी बार इन सारे घटनाओं को अपने जीवन से हम सब के जीवन से मैं तुलना करना चाहता हूँ। बहुत सी बार कठिन परिस्थितियों में हम परमेश्वर को हमारे कार्यों के द्वारा अनादर करते हैं। ठीक है, बहुत सी बार परिस्थितियां जब खराब हो जाती है, हमारे शब्दों के द्वारा, हमारे एटीट्यूड्स के द्वारा हम परमेश्वर का अनादर करते हैं। ठीक है, हम ऐसा बताते कि प्रभु तू छोटा है और हमारी परेशानियां बड़ी है, लेट मी हैंडल माई सिचुएशन, मेरे परिस्थिति को मुझे खुद हैंडल करने दे, मैं कुछ ना कुछ अपने जीवन के लिए करना चाहता हूं क्योंकि तू कुछ नहीं कर सकता। हमारा अविश्वास जब हम परमेश्वर के प्रति दर्शाते हैं, हम परमेश्वर का अनादर करते हैं। ठीक है, प्रभु के वचनों से मेरे प्यारों बताना चाहता हूं, मेरा सबसे फेवरेट जो उदाहरण है वो तो अय्यूब का है। और उससे मैं जब उसके जीवन को देखता हूं तो मैं और मेरे परिवार और हमारे जीवन को हम तुलना करते हैं। अय्यूब के बारे में वचनों में इस प्रकार से लिखा है, उसके 7 बेटे 3 बेटियां मर गई जस्ट इन 1 डे। ठीक है, ओके, इतनी बड़ी विपत्ति किसी के जीवन में नहीं, एंटायर बाइबल में एक ही व्यक्ति जिसके जीवन में इतनी बड़ी विपत्ति आई, उसके सारे जानवर मर गए, उसके सारे प्रॉपर्टी खत्म हो गई, और साथ साथ में उसके बेटे और बेटियां, सब कुछ, एवरीथिंग वाज डिस्ट्रॉयड।
ठीक है, पर उसके बाद में भी वो परमेश्वर को अपने मुंह से, वचन लिखा है इस प्रकार से, उसने प्रभु को आदर दिया और अपने मुंह से पाप नहीं किया। परमेश्वर को उसने कभी भी दोष नहीं लगाया। ठीक है, और इससे मैं बहुत सी बातों को अपने जीवन और परिवार के लिए मैं सीखा हूं। परमेश्वर कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, वो जानता है कि वो क्या कर रहा है। आमीन, वो जानता है वो क्या कर रहा है, और इसलिए परमेश्वर को हमने उन हर एक परिस्थितियों में आदर देने की जरूरत है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। क्लासिकल एग्जांपल आप सुनो इस गौर से, इस क्लासिकल एग्जांपल को। 100 years old a man, ओके, जब परमेश्वर उसको एक पुत्र देता है, ठीक है, और कहता कि उस पुत्र को तू मुझे बलि चढ़ा, क्या करना चाहिए इस व्यक्ति ने? ठीक है, इस बूढ़े व्यक्ति ने जो 100 साल के उम्र में अपने गोद में एक बच्चे को खिलाता है और उससे उसकी सारी जिंदगी की आशाएं जुड़ी हुई है, बड़ी उम्मीद के साथ में वो सोचता है कि अभी मेरा वंश आगे बढ़ेगा, और जब परमेश्वर कहता है इसको तू मुझे बलि चढ़ा, अब्राहम, मेरे भाई अब्राहम क्या करेगा? राइट, आदर देने का जो बेस्ट क्लासिकल उदाहरण है वो अब्राहम का उदाहरण है। परिस्थितियां, और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना हो, परमेश्वर जानता है, और इसलिए परमेश्वर के लिए खड़े रहो। परमेश्वर को उन सारी आपकी परिस्थितियों में, ठीक है, आपकी परिस्थितियों में परमेश्वर आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है, और इसलिए परिस्थिति से परमेश्वर में, परिस्थितियों में भी परमेश्वर को आदर देना सिखाओ। ठीक है, जब आप परमेश्वर को आदर देते हो, परमेश्वर भी आपको आदर देता है। अब्राहम को क्या कहा परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरी संतति को आकाश के तारे और जो समंदर की बालू जितनी करेगा। क्या परमेश्वर ने अब्राहम का आदर नहीं किया? परमेश्वर ने अब्राहम का आदर किया मेरे प्यारों। परमेश्वर ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो का आदर किया। अय्यूब का आदर परमेश्वर करता है। आखिरी अध्याय, अय्यूब के आखिरी अध्याय को पढ़ लेना, परमेश्वर ने उसका कितना बड़ा आदर किया। प्रभु का वचन मेरे प्यारों इस बात का गवाह है। ओलंपिक चैंपियन जिसका नाम एरिक था, उसको 100 मीटर्स में बेस्ट था हो, ठीक है, बहुत प्रैक्टिस करता था। उसका नाम एरिक लिंडेल है और ओलंपिक रनर है। वो बहुत ही फेमस व्यक्ति, पर क्रिश्चियन था, एक विश्वासी था, प्रभु यीशु मसीह को आदर करने वाला व्यक्ति था। सो 100 मीटर के लिए उसने बहुत तगड़ी प्रैक्टिस किया, और उस समय ओलंपिक का जो गेम था वो संडे के दिन आया। तो जब उसके ऑर्गेनाइजर आते, चलो एरिक हमें दौड़ने का, वो कहते कि नहीं, संडे के दिन मैं दौड़ता नहीं हूँ, क्योंकि संडे के दिन मुझे मेरी किसी के साथ में अपॉइंटमेंट है, मुझे चर्च को जाने का है। और वो ओलंपिक का जो मेडल है वो खो देता है। और एक बार दूसरा एक ओलंपिक का गेम शुरू हो जाता है, जहाँ पर उसको फिर से एक बार खेलने का मौका मिलता है, और वो भी संडे के दिन आता है। और उसको कहता है कि नहीं, मैं संडे के दिन दौड़ना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, संडे के दिन मुझे शायद से लोग मेरी वाह करेंगे, शायद से लोग मुझे सराहेंगे कि मैं कितना अच्छा दौड़ता हूँ, पर मैं ऐसे करते हुए परमेश्वर को मैं अनादर करता हूँ। मुझे प्रभु के लिए खड़े रहने की जरूरत है। एक बार की बात है, जब उसको ओलंपिक के लिए जाना था, तो उसके पास्टर ने उसको एक छोटी सी चीट दी। ठीक है, फिर से एक बार जब ओलंपिक का आयोजन होता है, तो एरिक तो अपना जो आत्मबल है वो खो बैठा था, आत्मविश्वास खो बैठा था। उसने कहा कि अभी तो शायद से मैं जीत पाऊंगा, और उसका पास्टर उसको एक छोटी सी चीट देता है, और उस चीट में लिखा हुआ था, जब तू जाएगा रनवे के पास खड़े रहेगा, दौड़ने के लिए खड़े रहेगा, तब उस चीट को खोलना और उसमें से पढ़ना। और वो वचन क्या था पता है? 1 Samuel chapter 2 and verse 30, जो मेरा आदर करते हैं मैं उनका आदर करूंगा। हो ही नहीं सकता मेरे प्यारो कि जब तुम मसीह के लिए दौड़ते हो, परमेश्वर तुम्हें कभी हारने देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने, और वचनों में इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर का जब हम आदर करते हैं, परमेश्वर भी हमारा आदर करता है। उस समय का ओलंपिक मेडल उस व्यक्ति ने जीता, और उसने उस समय के लिए, अपने समय के लिए उसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूं, जब आप और मैं परमेश्वर के लिए दौड़ते हैं, परमेश्वर हमें कैसे हारने देगा?
आमेन, प्रेज द लॉर्ड। और दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात मेरे प्यारों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैंने पहली बात कही कि परिस्थितियां के अनुसार लोगों ने परमेश्वर को आदर किया, पर बात जब आपकी और मेरी आती है तो हम कैसे परमेश्वर का आदर करते हैं। ठीक है, आप कैसे परमेश्वर का आदर करते हो, बताओ मुझे, राइट? कैसे करते हो आदर परमेश्वर का, राइट? एक वचन मैं पढ़ता हूं आपके लिए, मार्कुस रचित सुसमाचार 7वां अध्याय उसके 6वें वचन में प्रभु यीशु मसीह सद्दुकी और फारूसी लोग जो थे उनसे बातें करता है। देखो तो क्या लिखा है, चैप्टर 7 एंड वर्स 6। उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है ये लोग होठों से मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, वे व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, और क्योंकि मनुष्य और आज्ञाओं को धर्मोपदेशक करके सिखाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, और उन लोगों के बारे में परमेश्वर का वचन एक बहुत ही सटीक बात बताता है, मेरा मुंह से तो आदर करते पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। क्या ये भी हमारी परिस्थिति है? क्या हम इसी प्रकार से प्रभु का आदर करते हैं? क्या हमारे मुंह से हम कहते हैं कि आदर और महिमा हो तेरी, और उसके थोड़े समय के बाद में सारे पिक्चर के गाने, सारे गालियां, सारे अपशब्द, सारे चुगलियां, और उसके बाद में गॉसिप और सारी बातें हमारे मुंह से निकलती है। ठीक है, परमेश्वर का वचन हमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात और एक प्रश्न के साथ में पूछता है, जिसको मैंने मलाकी की किताब के पहले अध्याय के 6वें वचन से मैंने आपको पूछा। कहता है इस प्रकार से कि बेटा पिता का आदर करता है, और जो नौकर होता है वो अपने मालिक का आदर करता है, पर मैं जब तुम्हारा पिता परमेश्वर हूं, मैं जो तुम्हारा परमेश्वर हूं, मेरा आदर कहाँ है? मेरा आदर कहाँ है? प्रभु परमेश्वर का वचन हमें पूछता है। प्रभु का वचन मेरे प्यारो, उसके बाद में अगर आप 7 वचन से लेकर मलाकी की किताब के 7 वचन से लेकर तो पूरे 13 वचन तक के अगर आप देखते हो, तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि किस प्रकार से हम परमेश्वर को अनादर करते हैं। जब हम परमेश्वर के पैसे की चोरी करते हैं, परमेश्वर का हम अनादर करते हैं। बहुत ही गंभीर बात परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है। ठीक है, इस बातों में शायद से हम आराधना करते हैं और सब लोगों को दिखता है कि हम आराधना करें तो लोग सोचते हैं कि हम परमेश्वर का आदर कर रहे हैं, पर जब टाइथ और ऑफरिंग की बात आती है देने के लिए, क्या मैं अपने कमाई में भी परमेश्वर का आदर करता हूं? ठीक है, परमेश्वर का वचन यहां पर पूछता है, क्या मैं अपने कमाई के द्वारा भी परमेश्वर का आदर करता हूं? राइट, क्या मैं अपने कमाई के द्वारा प्रभु का आदर करता हूं? परमेश्वर का वचन यहां पर बताता है मेरे प्यारो, एक प्रश्न को हमसे पूछता है। इस वचनों को जो 7 वचन से 13 वचन तक के, प्लीज अपने अपने घरों में उसको पढ़ लेना और देखो परमेश्वर का वचन कितनी महत्वपूर्ण बातों को बताता है। परमेश्वर सारी आदर और सारी महिमा के योग्यता का परमेश्वर है, और वो चाहता है कि उसके बेटे और उसकी बेटियां उन सारे क्षेत्र में, ठीक है, वो आपके जीवन में सेकंड स्थान नहीं पाना चाहता, वो आपके और मेरे जीवन में फर्स्ट प्लेस पाना चाहता है। ठीक है, पहली जगह, पहली श्रेणी में आकर वो आपके जीवन में और मेरे जीवन में मेरे प्यारो रहना चाहता है। आप मुझसे कहोगे कि पास्टर अब तो लॉकडाउन का समय है और अभी तो ज़्यादा पैसा हमारे पास में नहीं है। मेरे प्यारो, जब बात आती है आपके खाने और पीने के लिए, जब बात आती है आपके बाकी सारे खर्चों के लिए, जब बात आती है आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, जब बात आती है आपको पार्टीज करने के लिए और उन सारे अलग अलग जगहों पर पैसा खर्च करने के लिए, हम बड़े लाविशली हम हमारा पैसा खर्च करते। पता नहीं जब जरूरत होती है हमारी तो पैसा कहाँ से आता है, पर जब परमेश्वर को दान और ऑफरिंग देने के समय आता है तो हम सोचते हैं कि यार बजट बनाना पड़ेगा। प्रभु जानता है लॉकडाउन है, काम भी नहीं है, तो हम परमेश्वर को पैसा दे नहीं पाएंगे, ऑफरिंग हमारा टाइम दान नहीं पाएंगे। परमेश्वर पूछता है मेरा आदर कहाँ है? ठीक है, जब हम परमेश्वर को आदर करते, याद रखना मेरे प्यारो, जब हम परमेश्वर को आदर करते, उसको हमारा आदर, उसका आदर, हमें आदर करने का तरीका कुछ अलग ही होता है। परमेश्वर चाहता है कि वो आपके जीवन में सेकंड स्थान नहीं,
फर्स्ट स्थान को पाए। परमेश्वर चाहता है कि वो आपके और मेरे परिवार में दूसरी जगह नहीं, पहली जगह पाए। आपके बिजनेस में दूसरी जगह नहीं, पहली जगह आपके भी जीवन में पाए। आपके रिश्तों में वो पहला स्थान वो पाना चाहता है। आपके कमाई में भी वो पहला हिस्सा वो चाहता है। आपके हर एक क्षेत्रों में, किसी भी क्षेत्र को ले लो, हर एक क्षेत्रों में वो फर्स्ट प्लेस चाहता है मेरे प्यारो। वो इसलिए चाहता है कि जब वो आपके परिवार में रहेगा तो आपके परिवार को मजबूत करना ये उसका काम है, और ऐसे वो आपका आदर करता है। जब वो आपके बिजनेस में रहता है, वो आपके बिजनेस को बढ़ोतरी पर लेकर जाना ये उसका काम है। वृद्धि और समृद्धि परमेश्वर की ओर से आती है, वचन में ऐसा लिखा है, और वो आपके बिजनेस में फर्स्ट प्लेस चाहता है ताकि वो आपके बिजनेस को और काम को आगे की ओर लेकर जाए। वो आपके जीवन में प्रथम स्थान चाहता है ताकि वो सारी आशीषें जो जिसका वो खुद श्रोता है, आपके जीवन के लिए वो संपूर्णता से उंडेले। मेरे प्यारे, वो आपके जीवन में फर्स्ट प्लेस और सारी आदर इसलिए चाहता है कि वो आपको आशीष करे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण बात सिखाता है। परमेश्वर पूछता है, मेरा आदर किधर है? ठीक है, हम चाहते हैं हमारा बिजनेस बढ़े, हम चाहते हैं हमारे परिवार के रिश्ते मजबूत हो, हम चाहते हैं हमारे घर में सुख और शांति रहे, हम चाहते कि हम अच्छे सेहत में रहे, हम चाहते कि हम सारे बातें जो हमारी जरूरत है हमको मिल जाए समय समय पर। ठीक है, और हम चाहते सब कुछ हमारे लिए, सारा बात सब कुछ सही हो। अगर मेरा बेटा मेरे पास में सिर्फ उसकी जरूरत जब होती तभी आता है, ठीक है, आपने सुना होगा मतलबी दुनिया होती है। मेरा बेटा भी अगर मतलबी प्रकार से मेरे पास में जब उसकी जरूरत है तभी आता है। मुझे पेंसिल पेन चाहिए, मेरे पास में आकर पूछता है, मैं दे देता हूँ, और उसके बाद मुझसे बात ही नहीं करता है। खाना चाहिए, मेरे पास में आता है और खाना खाने के बाद वहां से निकल जाता है, और सिर्फ उसकी जरूरतों के समय आता है। तो एक पिता होकर मुझे किस प्रकार से मुझे लगेगा? ठीक है, और पिता परमेश्वर जो हमारे स्वर्गीय पिता है, जो सारी आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है, आप सोचो उसे किस प्रकार से लगता होगा। परमेश्वर आपको आदर करना चाहता है, पर वो चाहता है कि सबसे पहले आप और मैं, मेरे परिवार में, मेरे बिजनेस में, मेरे रिश्तों में, मेरे जीवन में, मेरा वैयक्तिक जीवन हो गया, मेरा सोशल लाइफ हो गया, मेरे उन हर एक क्षेत्रों में, every single nook and corner of my life, हर एक क्षेत्रों में वो चाहता है कि उससे हम आदर दे। Give him the first place, उसको राजाओं का राजा बना के आपके जीवन के सिंहासन के ऊपर उसको विराजमान होने के लिए कहो, और देखो तो वो परमेश्वर आपको किस प्रकार से आशीषित करता है। मेरे प्यारो, प्रभु का वचन आज के समय और आज के दिन जो आपने सुना वो था कि परमेश्वर आपको आदर करना चाहता है, पर उससे पहले वो चाहता है कि आप और मैं उसका आदर करें। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आप परमेश्वर का आदर करते हो? क्या आपके जीवन से आपको लगता है कि आप 100% परमेश्वर का आदर कर रहे हो? ठीक है, परमेश्वर की आराधना की बात आती है। क्रिकेट जब आप खेलते हो, 2020 हो गया या दूसरे क्रिकेट हो गया, अगर कोई सिक्स मारता है या अच्छे रन्स निकालता है, हम तालियां बजाते हैं, एक जोश के साथ में चिल्लाते हैं, कहते हैं वाह अच्छा सिक्सर मारा। जब आराधना की बात आती है हमारी तालियां नहीं बजती है। क्या यही परमेश्वर का आदर है? क्या यही परमेश्वर का आदर है? ठीक है, मोबाइल के सामने, टेलीविजन के सामने घंटों घंटों बैठे रहते हैं, और जिस दिन हमको रात के समय नींद नहीं आती है तो 12, 1 और 2 या 3 बजे तक के कंटिन्यूस टीवी हम देखते रहते हैं, और तब हमारे हाथ और पैरों में दर्द नहीं होता है और हमको नींद नहीं आती है। पर जब प्रार्थना की बात आती है तो हमारे हाथ और पैर और सब कुछ दर्द होना शुरू हो जाता है। क्या यही आदर देने वाली बात आपके जीवन से या मैं मेरे जीवन से कर रहा हूं? परमेश्वर इस प्रश्न को पूछता है। प्रार्थना करेंगे और प्रभु से पूछेंगे, प्रभु तू मेरी मदद कर कि मैं मेरे जीवन में, मेरे बिजनेस में, मेरे रिश्तों में, मेरे परिवारों में, मेरे उन सारे जीवन के उन सभी क्षेत्रों में मैं तुझे पहला स्थान दूं, फर्स्ट प्रायोरिटी, पहली प्राथमिकता तुझे दूं, और उसके द्वारा मैं तेरा आदर करूं ताकि तू भी मेरा आदर करे।
फादर गॉड, पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपको आदर देते हुए जीवन जीने के लिए आप हमारी मदद करना प्रभु। आपका वचन पूछता है कि मेरा आदर कहाँ है प्रभु। हमारे लिए तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि जिस परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया, जिस परमेश्वर ने मेरे लिए, हम सब के लिए अपना उत्तम से उत्तम दिया, अपने खुद के बेटे को भी हमारे लिए नहीं रख छोड़ा और हमारे लिए दिया, जो हमारे पापों के लिए उस क्रूस पर चढ़ाया गया, और जो सजा मुझे होने वाली थी उसने अपने ऊपर ली प्रभु। जब आदर देने की, आदर करने की बात आती है तो मैं कैसे पीछे हट सकता हूं प्रभु। आप हमारी मदद करना ताकि प्रभु हम हमारे जीवन में और जीवन के हर एक पल, हर एक समय में, हर एक डिसीजन में प्रभु जी, हर एक निर्णय को जो हमारे जीवन के लिए लेते हैं, हम आपको आदर दे। और हम देखना चाहते हैं प्रभु जी कि आप हमारा किस रीति से आदर करते हो। सारी बातों में आपको फिर से एक बार आदर और महिमा देते हुए धन्यवाद के साथ में यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। आमीन एंड आमीन। Amen. Thank you for listening to me and God bless you.